आज का अंतिम सूत्र है, illusions deceive, colors circumscribe, even divisibles are indivisible। भ्रम छलते हैं, रंग सीमित करते हैं, विभाज्य भी अविभाज्य है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब होता है एक दीवार खींच देना, सीमित कर देना। सर्कमफ्रेंस से सर्कमस्क्राइब बना है, सर्कमफ्रेंस यानी परिधि बना देना। इल्यूजन्स डिसीव, भ्रम भ्रांतियां छलते हैं, रंग सीमित करते हैं, और जो विभाजित होने वाला विभाज्य है वो भी अविभाज्य है। ये सूत्र सामान्य रूप से देखें तो बड़ा जटिल जान पड़ता है, लगता है अचानक ही कहाँ संतोष और नींद के बाद ही कहाँ कूद गए सी। लेकिन अब जाया जा सकता है उसमें, अगर हमने वो संधि स्थल की परिपक्वता को जान लिया है तो अब हम इस चीज को जान सकते हैं। ये बड़ा ही रोचक है। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन जो है वो हमको दिखता नहीं, जो नहीं है वो हमको दिखता है। हम कुछ का कुछ देखते हैं। ये जीवन ही हमको छलने वाला है, इंद्रियों से आए हुए सारे अनुभव। इसीलिए कहते हैं जो सेंसेस हैं दे आर ऑलवेज डिसेप्टिव। सारी इंद्रियां छलावे वाली हैं। उसी से ये बात निकली है इल्यूजन्स, भ्रम। जैसे मैजिशियन शब्द होता है, पहले मैजिशियन जादूगर को जादूगर कहते थे, आज हम उसमें टर्मिनोलॉजी कहते हैं इल्यूजनिस्ट। जो मैजिक दिखाता है, मैजिक शो करता है व्यक्ति, उसको हम इल्यूजनिस्ट कहते हैं। यानी जो इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम भ्रांति, कुछ का कुछ दिखा देता है हमको। हमारे सामने से बड़ी सी इमारत गायब कर दी, अरे गायब हो गई इमारत, कहाँ गई? कहीं नहीं गई, वहीं थी। उसने रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबन का, मिरर का ऐसा उपयोग किया, इमारत गायब हो गई। अभी इतना बड़ा हाथी खड़ा था, गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? आजकल हम मैजिक में सब जानते हैं। जिंदगी हमारी ऐसे ही परसेप्चुअल एरर्स से, दृश्यात्मक त्रुटियों से, हमारी देखने की जो भ्रांतियां हैं उनसे भरी हुई है। अगर हम अपनी इन परसेप्चुअल एरर्स को देखना शुरू कर दें तो हम इस इल्यूजन को समझ जाएं। भ्रम छलते हैं, हम नहीं जानते क्या वास्तविकता है, क्या अवास्तविकता है। हम अपनी मनोदशा के अनुसार चीजें देखते हैं, अपनी समझ के अनुसार देखते हैं। हर व्यक्ति का किसी भी चीज को देखने का अपना तल होता है, उसी के अनुसार उसको चीजें दिखाई देती हैं। इस संसार में उतने ही संसार बसते हैं जितने लोग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसका अपना एक अलग संसार है। वो क्या देख रहा है ये हम नहीं जानते। हम लोग एक बड़े डिसेप्टिव वर्ल्ड में जी रहे होते हैं। जैसे संबंधों में ही देखें, क्यों टकराहट और क्यों परेशानी होती है, यही सूत्र समझने के लिए है। इस सूत्र में करने के लिए कुछ नहीं है। ये विधि एक बड़ी ही गहरे दर्शन की तरह हमारे सामने आई है। ये विधि कहती बात को समझो, वही ध्यान बनेगा। समझ ही रूपांतरण लाएगी। संबंधों में तुम आए तो उस व्यक्ति की दुनिया में तुम क्या हो, क्या जगह रखते हो, ये उसकी दुनिया है। और तुम्हारी दुनिया में वो व्यक्ति क्या जगह रहता है, तुम्हारी दुनिया है। लेकिन तुम्हारी दुनिया में जो वो है, तुम उसकी दुनिया में अपने को वो होना चाहते हो, और ऐसा ही दूसरा चाहता है।
कितना उलझ जाता है, बिल्कुल मैजिक के शो की तरह। तो टकराती रहती हैं चीजें। हम एक दूसरे को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, एक दूसरे से सब कार्य व्यापार चल रहा है, हमारी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन एक इल्यूजन, एक छलावा लगातार हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि हम उस वास्तविकता को देख ही नहीं सकते जब तक हम तटस्थ स्थिर न हो गए हो। तो ये चारों तरफ जो भी जगत है ये अपने ही अलग किस्म के इल्यूजन से भरा हुआ है। इसीलिए इतनी धारणाएं बन जाती हैं, इसीलिए इतने मत बन जाते हैं, इतने लोगों के उसके ऊपर निष्कर्ष बन जाते हैं। एक घटना का होना भी अपने आप में कितना विचित्र है, कभी गौर से देखें। उस घटना के कितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, कितने पहलू हो सकते हैं। इतिहास भी इसीलिए कितना छलने वाला है। जैसे इल्यूजन्स डिसीव, तो हिस्ट्री भी ऐसे ही है। किसी के द्वारा देखा गया एक परसेप्शन, उसी को किसी और ढंग से भी देखा जा सकता है, किसी और ढंग से कोई और देख सकता है। उसके मत, उसके अपने पूर्वाग्रह भी उसमें शामिल हो जाते हैं, किसी दूसरे के अपने पूर्वाग्रह शामिल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा तो बहुत ही दुर्लभ होता है जब वही देखा जाए जो है। मैंने कहा, तुमने सुना, लेकिन क्या तुमने वही सुना जो मैंने कहा? तुमने वो सुना जो कई बार तुमने सुनना चाहा, कई बार तुमने वो सुना जो तुम्हारी समझ थी, तुम्हारी संवेदनशीलता थी। बहुत बहुत उलझाव है। ऐसा नहीं है कि जो दिखाई सुनाई देता है वो वास्तविक है, वो हमारी अपनी दुनिया है, हमारी अपनी संरचना है। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि जो ये भ्रम है, भ्रांतियां हैं, वो छलती हैं। अगर हमको इस छलावे से पार जाना है तो हमको बात को गहराई में समझना होगा। उसी के लिए उसका बीच का हिस्सा रंग सीमित करते हैं, परिधि खींचते हैं, सर्कमस्क्राइब करते हैं। क्यों? रंग से तात्पर्य क्या है? जरा सोचें। जीवन में रंग जब आए मनुष्य के, रंगों की जब उसको दृष्टि विकसित होनी शुरू हुई, कहते हैं प्राथमिक रूप से 3 रंगों पर उसका पहले उसका 3 रंगों पर फोकस हुआ, फिर ये 7 रंग प्रकाश की 7 किरणों की तरह से हमारे सामने आए। ये रंग कितने वास्तविक हैं, ये शोध का विषय अभी तक है। क्योंकि हमारी आंख जिन रंगों को देखती है, क्या वही रंग है या रंगों को हम और तरह से भी देख सकते हैं, या किसी और प्राणी पशु पक्षी की आंख हो रंगों को और तरह से देखती है? तो इस पर जो रिसर्चेज हुई हैं वो ये जानती हैं कि अलग अलग प्राणी रंगों को अलग अलग ढंग से परसीव करते हैं। रंग हमारे लिए एक सीमा खींचते हैं। आसमान की तरफ हम निगाह उठाते हैं, हमको नीला दिखता है। क्या आसमान नीला है? आसमान तो नीला नहीं है, वो तो कलरलेस है। लेकिन नीले रंग का जो फिल्ट्रेशन हुआ है हमारी आंख पर, छन कर जो पहुंचा है हमारी आंख तक, इसलिए वो हमको नीला दिख रहा है। रंग जब भी पैदा होते हैं तो वो रंग हमारे पूरे जीवन को एक सीमा देते हैं। शिव ने ये नहीं कहा कि अच्छा है या बुरा है, उन्होंने कहा कि ये नेचर है, ये स्वभाव है रंगों के प्रकट होने का, क्योंकि रंग सीमा पैदा करेंगे। रंग, अब रंग के अभी और भी डीपर जो गहरे आयाम है वो भी आएंगे, लेकिन पहले तो सीधे रंग से ही समझें।
वो एक सीमा बनाएंगे हमारे चारों तरफ। उससे हम चीजों को नाप पाएंगे, उससे हम एक विभाजन पैदा कर पाएंगे। जैसे हम एक पेड़ को देखेंगे तो पेड़ के ट्रंक का एक रंग है, उसके पत्तों का एक रंग है, उसके फूलों का एक रंग है। तो जब हम एक पेड़ को देखते हैं तो पेड़ का तना, पेड़ के पत्ते और पेड़ के फूल, इन सबको हम अलग अलग देख पाते हैं। अगर रंग हमको ना दिख रहा होता हमारी आंख को, तो हमारे लिए तो पूरा पेड़ एक होता। हम कहाँ पता लगा पाते इस पेड़ में पत्ते कहाँ पर शुरू होते हैं, इसका जो तना है, ट्रंक है, वो कहाँ पर खत्म होता है, फूल क्या होता है, हम नहीं जान पाते। इसी तरह से प्रकृति के चारों तरफ या अपने जीवन में चारों तरफ हम जब दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमको इन रंगों के कारण ही एक परिधि, एक सीमा मिलनी प्रारंभ होती है जो उपयोगी है, जो हमको सहयोग देने वाली है। अब ये हो गया मेजर करने का, मापने का एक पैमाना। हम उसको माप पा रहे हैं, ये एक मेजरेबल चीज हो गया। आप मेरा चेहरा देख रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक चेहरा दिखा, ये आंख अलग दिख गई, होंठ अलग दिख गए, ये दाढ़ी मूंछ अलग दिख गई, बाल अलग दिख गए, शर्ट अलग दिख गई, इसलिए क्योंकि इसमें रंगों का विभाजन आ गया। तो हम नाप सकते हैं कि ये होंठ, आंख, नाक, चेहरा, बाल, सब हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये रंगों ने पैदा किया, हमारे परसेप्शन ने पैदा किया। तो इसीलिए भारत में एक अवधारणा आई माया की। माया के बारे में लोगों को लगता है कि वो अयथार्थ की बात करते हैं कि सब माया है। लोग कहेंगे सब माया में मत उलझो, तो लोग कहते हैं माया में मत उलझो मतलब सब अयथार्थ है। नहीं, माया हम उसको कहते हैं जो मापने योग्य है, जो मेजरेबल है। मेजरेबल किसने बनाया? रंगों ने बनाया। रंगों से हमको परिधियां, सीमाएं पैदा हुई, पता चली, तो उस सीमा के कारण एक मापने योग्य स्थिति बनी जिसको हमने मापा। लेकिन सूत्र कहता है कि सीमित कर देते हैं। सीमित क्यों कर देते हैं? क्योंकि अब हमको लगता है कि अच्छा ये चीज मेरी पकड़ में आ गई। दुनिया तो व्यापक है, जगत व्यापक है। हमारा होना इस सीमा में प्रकट हुआ है। इस देह की परिधि में हमारा होना प्रकट हुआ है, लेकिन हमारा होना असीमित और अनंत है, अनादि है। हम देह के सीमाओं के कारण, उसकी परिधि के, उसकी सर्कमफेरेंस के कारण अपने को सीमित मानते हैं। और इस सीमा में रंग, लेकिन रंग केवल रंग, ये आंखों को दिखने वाले ही रंग नहीं होते हैं। रंग तो फिर हमारे भावों के भी होते हैं, रंग हमारे संवेदनाओं के होते हैं। रंगों के तमाम तल हैं। रंग केवल ऐसे ही नहीं होते। जब जब हम अपने भावों के रंग कहीं भर देते हैं, अपने विचारों के रंग कहीं भर देते हैं, हम उसको सीमित बना देते हैं। भाव, अगर हमने किसी भी भाव को कोई रंग पहनाया, अच्छे का, बुरे का, दिव्य का, अदिव्य का, हमने उसे सीमित कर दिया। वो एक धारा थी, उस धारा में क्या दिव्य था, क्या अदिव्य था, हमको नहीं पता। वो एक टोटल फ्लो था, जीवन का समग्र प्रवाह था। लेकिन समग्र प्रवाह में हमारे विचारों और भावों के रंगों के कारण ही सीमा पैदा हो जाती है और हमको वो सीमित जैसा जान पड़ता है। एक छोटी सी प्रेम की घटना ही उदाहरण के लिए देखें। उस प्रेम की घटना को, दो लोगों के बीच भी जब प्रेम घटता है तो क्या होता है? एक टोटल अनब्रोकन फ्लो, जीवन का अखंडित प्रवाह आता है। अनब्रोकन टोटल फ्लो, समग्र प्रवाह। जिस क्षण वो अपनी विशुद्ध अवस्था में होता है, हम किसी ऊंचाई में उठ जाते हैं। हम
अवर्णनीय आनंद और संतोष से भर जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई सीमा हमारे पास नहीं होती, क्योंकि हम उस समग्र प्रवाह के हिस्से होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस प्रेम में अपने भावनाओं के रंग डालते हैं, मेरा प्रेम, मेरे जैसा प्रेम, उसके प्रति प्रेम, मेरे प्रति प्रेम, गहरा प्रेम, ये वो तमाम सबके अपनी अपनी सोच समझ, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, उसके अनुसार वो रंग डालता है। वैसे ही अचानक हम उस असीमित से निकलकर सीमित के जगत में आ जाते हैं। हमको लगता है अच्छा, और फिर वही प्रेम का जो वो उदात्त सब्लिमेट मोमेंट था वो हमारे हाथ से फिसल जाता है। प्रेम है अभी भी, हमने भावना का रंग डाल दिए, प्रेम सीमित हो गया। फिर इसी प्रेम में ईर्ष्या के, द्वेष के, अहंकार के, परिग्रह के सारे तत्व पैदा हो जाते हैं। सीमाएं उन सबको पैदा कर देती हैं। असीमित में तो उनका कोई स्थान है नहीं। तो प्रेम की उस समग्र प्रवाह में जो असीमित धरातल पर घटना है, उसमें कहाँ ईर्ष्या, कहाँ द्वेष, कहाँ अहंकार, कहाँ पॉजिटिवनेस, परिग्रह, कुछ भी नहीं। हम तो एक खुले आसमान की तरह हो चुके होते हैं उस समय। हर किसी के जीवन में छोटा सा ही एक लम्हा ये आया होता है। वहां से इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे रंग सीमित कर देते हैं, कैसे भावनाएं सीमित कर देती हैं। किसी स्त्री ने किसी संतान को जन्म दिया, एक विचित्र सी घटना, एक नया जीवन, एक नया शिशु उसकी गोद में आया, उसने देखा, उसको अचानक एक प्रेम का अपरिभाषित, अनडिफाइंड एक भाव उठा जिसमें अभी कोई रंग नहीं था, और अचानक उसको लगता है एक समाधि जैसी घटना, जैसे हम कहीं किसी दूसरे धरातल पे चले गए। लेकिन जैसे ही तुरंत उसने उसमें भावना का रंग डाला, मेरा बच्चा। बच्चे को तो पता भी नहीं अभी कि आप उसकी माँ है, लेकिन हमने कहा मेरा बच्चा। हाँ, तो आप कोई कहेगा मेरा नहीं, तो क्या पड़ोसी का है या उसका है? नहीं, ठीक है, आप ही का है। लेकिन हम उसको इतनी रिजिडिटी से अपना इमोशन इन्वॉल्व करते हैं, भाव, कि हम उसके उस विस्मय को, उसके उस कौतुक को, उसकी उस एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग को, उसकी उस जागतिक घटनाक्रम को हम भूल जाते हैं, और फिर वो सीमित हो जाता है। एक बच्चे का, एक शिशु का जन्म भी संसार के सबसे रहस्यमय और चमत्कारों से भरी हुई घटना है, लेकिन मेरे बच्चे का जन्म एक सीमित घटना है। ऐसे ही जितने भी रंग वो भाव के रूप में, विचार के रूप में, किसी भी रूप में आते हैं, वो सीमाएं खींचते हैं, वो सीमाएं बनाते हैं, परिधियां बनाते हैं, वो सीमित करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र ये मना ही नहीं करता कि मत रंगों का उपयोग करो। वो कहता है रंगों का उपयोग एक कलाकृति की तरह करो। रंगों का उपयोग ही करना है तो कुछ महान कलाकार बन जाओ, आर्टिस्ट बन जाओ। कोई उन रंगों को ऐसे संयोजित करो कि उनसे सीमाएं जरूर बन रही हों, लेकिन कुछ सुंदर भी रचा जा रहा हो। जैसे प्रकृति में देखें, प्रकृति भी रंगों का उपयोग कर रही है। जानवरों को, पेड़ पौधों को देखिए, कैसे कैसे रंग। कभी देखिए पशु पक्षियों के रंगों को प्रकृति ने कैसे आयोजन किया है। उन रंगों से उनके जीवन में कितना सौंदर्य प्रकृति लेकर आई है। लेकिन वहां पर कोई सीमा नहीं है, वहां पर केवल एक फंक्शनल यूटिलिटी, एक व्यवहारिक उपयोगिता बनी है। तो वो कलाकृति की तरह है। फिर हम अपनी तरफ से जब इन सब रंगों का उपयोग करते तो हम आर्टिस्ट की तरह नहीं करते, हम बिल्कुल दीवार पोतने वाले व्यक्ति की तरह करते हैं। अपनी अपनी दीवार पोत कर हम बैठ गए। हमने अपनी नीली पोत ली, उसने अपनी लाल पोत ली, उसने अपनी नारंगी पोत ली,
और हम सीमाएं खींचकर विभाजन करके बैठ गए। रंगों का उपयोग करिए, लेकिन कलाकृति की तरह, जैसे प्रकृति करती है उस तरह से करिए। यहाँ कहीं लाल हरे से लड़ रहा है, हरा लाल से, कोई नीला, कोई पीला। हम तो रंगों से भी सीमाएं खींचते हैं और युद्ध में उतर जाते हैं। कभी देखिए, अलग अलग धर्मों के अपने अपने रंग हैं, अपने अपने झंडे हैं और उनके अपने अपने युद्ध हैं। लेकिन यहाँ पर केवल रंग का उपयोग विज्ञान भैरव तंत्र ने फिजिकल कलर की तरह नहीं किया है। यहाँ पर उसके और गहरे अर्थ हैं, डीपर मीनिंग है, जिसकी ओर मैंने इशारा किया। वो है भावनाओं, विचारों के, अर्थों के रंग डालना जीवन में। उनको भी डालिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनको भी बहुत कौशल से डालिए और जानते रहिए कि ये डाले गए हैं इसलिए एक सीमा है, तो वो एक माया है, लेकिन वास्तविकता इसके परे है। एक मूवी जैसी है, लाइट इफेक्ट, कलर इफेक्ट हमने पैदा किया, लेकिन हम जानते हैं कि ये पैदा किया गया, इसलिए उसमें उलझना नहीं है, उसमें उलझ कर रह नहीं जाना है। तो फिर ये एक प्लेफुल चीज़ बन जाती है, फिर ये सीमाएं हमको परेशान नहीं करती, फिर ये जो भ्रांतियां हैं वो हमको छलती नहीं, क्योंकि हम वास्तविकता को जान गए हैं, हम एक्चुअलिटी को जान गए हैं। तो हमारे लिए कोई युद्ध नहीं चल रहा, कोई लड़ाई नहीं चल रही। विज्ञान भैरव तंत्र ये हमको निर्द्वंद बनाने की तरफ ले जाने के लिए कह रहा है। अब इसमें तीसरी बात, अविभाज्य भी, जो विभाज्य है वो भी अविभाज्य, जो डिविजिबल्स हैं वो इनडिविजिबल है, यानी कि जो विभाजित होने की चीजें हैं, विभाजित हो गई चीजें हैं, वो भी किसी अर्थ में अविभाज्य हैं। यहाँ पर उपनिषदों के पूर्णमिदं के स्मरण को हमें करना पड़ेगा। वो जो वाक्य है, पूर्ण से पूर्ण को निकालते हैं, पूर्ण ही रहता है, यानी कि हम तोड़ें भी, लेकिन जो इनडिविजिबल है, अविभाज्य, वो हर खंड में अखंड शामिल है। कितना भी हमने किसी चीज को खंड में डाला हो, लेकिन हर खंड में वो अखंड ही शामिल है। दो यात्राएं हैं, विभाजित करने की और अविभाजित करने की। तंत्र ने यहाँ पर मनुष्य के मन के दो मार्ग या दो वृत्तियों के कारण ये शब्द लिया है। एक व्यक्ति है जो हर चीज को विभाजित करके आगे जाएगा, और एक व्यक्ति है जो हर चीज को जोड़कर आगे जाएगा। ये सब जुड़ा हुआ है, संयुक्त है, इंडिविजिबल है। जैसे हम कहते हैं ना, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, सब अविभाजित जुड़ा हुआ है। और एक है, हम सब कुछ को अलग करते जाते हैं, नेति नेति, न ये न वो, न ये न वो, हम सब तोड़ते चले जाते हैं। सब तोड़ने के बाद जो बचता है वो भी वही बचता है, लेकिन हर खंड में जो बचता है वो भी अखंड ही बचता है। इसीलिए ये छोटा सा वाक्य अपने अंदर एक बहुत एटॉमिक एनर्जी को लिए हुए है, और अध्यात्म जगत की जितनी भी चिक है उससे व्यक्ति को मुक्त करता है। चिक क्या अध्यात्म जगत की? ये अज्ञान, ये ज्ञान। सूत्र कहता है जो हमें अज्ञान जैसा लगता है उसमें भी ज्ञान की संभावना है। सारी चीजें एक फैलाव में जा रही हैं। पूर्णमिदं जब उपनिषद उपयोग करते हैं तो उसका मतलब कि ये जो पूर्ण है, एक कंसेप्ट है, उससे हम पूर्ण को निकाल लेते हैं तो भी पूर्ण ही बचता है। उसमें हम पूर्ण को जोड़ देते हैं, यानी कंप्लीट, टोटल, तो भी वो पूर्ण ही बचता है। ये उनका कहना है। भारत में जो योग शब्द है वो भी उसी का जोड़ का, यानी कि सब एक इकट्ठा जोड़ है। उस जोड़ की तरह से हम देखेंगे तो ये सूत्र व्यक्ति को अपराध बोध मुक्त करने की दिशा का एक बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जितने भी डिविजिबल्स हैं, विभाजित हुई स्थितियां हैं,
वो भी इंडिविजिबल है, वो भी अविभाज्य है। मनुष्य कितना भी भटक गया हो लेकिन वो है तो उतना ही दिव्य, कितना भी निर्बुद्धि हो गया हो लेकिन है तो वो बुद्ध ही। तो उसको कैसे देखेंगे? ये निर्बुद्ध, निर्बुद्धि से भरा हुआ बुद्ध है। इस सूत्र से एक बड़ी ही मुक्तगामी यात्रा निकलती है। कोई अपराध बोध नहीं, कभी परेशान मत हो। जो टूटा हुआ लगता है वो टूटा हुआ वस्तुतः नहीं है, उस टुकड़े से ही फिर पूरी यात्रा शुरू होती है। एटॉमिक एनर्जी ऐसे ही तो है ना, हम एक छोटे से एटम को कितनी बड़ी शक्ति में रूपांतरित कर देते हैं, कितनी बड़ी हम शक्ति में उसको हम परिवर्तित कर देते हैं। एक बीज में जैसे पूरा जंगल बन जाने की संभावना होती है। वृक्ष बना, वृक्ष में अनेक फल लगे और हर फल से तमाम बीज बन गए, विभाजित हो गया ना। एक वृक्ष कितने कितने बीजों में विभाजित हो गया, लेकिन हर बीज से फिर एक वृक्ष बन जाएगा, फिर उतना। तो हर विभाजित में अविभाजित की संभावना है। तो इसीलिए कभी भी अपने को अंडर एस्टिमेट ना करें। जब भी लगे तुम गिरे हो तो उस गिरने से ही उठने की यात्रा शुरू हो रही होती है। हर उठने से गिरने की यात्रा भी हो रही होती, कुछ भी हो सकता है। यहां तो एक परिपूर्ण यात्रा चल रही है ना। तो सूत्र का यही कहना है कि हम इतना दिव्य और अदिव्य का विभाजन ना करें। इसको बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में शिव ने रखा है, लेकिन जैसे समाज में उस समय पाखंड का वातावरण बन गया था, ये दिव्य है, ये अदिव्य है, ये छूत है या छूत है, ये परमात्मा है, ये संसार है, ये अध्यात्म है, ये मंदिर है, ये घर है, ये सब चल चुका था। तो इसीलिए शिव ने सूत्र में इसको डाला बड़े ही तकनीकी रूप से कि जिसको हम विभाजित हुआ, टूटा हुआ समझते हैं, वो भी अविभाजित ही है। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, इसीलिए संसार और अध्यात्म को तोड़ो नहीं, वो एक है, उनको हमें एक ही मानकर चलना होगा। व्यक्ति कभी भी उस दिव्यता से बाहर नहीं हुआ है। तो सारे अपराध बोध को, व्यक्ति की निराशा को, उसके आंसुओं को पोंछ देने वाला ये सूत्र है। बस इस समझ को अंदर लाना है, फिर तो ध्यान शुरू हो गया ना। ध्यान की पृष्ठभूमि शुरू हो गई जब हमने इस बंटवारे को ही खत्म कर दिया, इसको गिरा दिया, सीमाओं को गिरा दिया, हमने छलावों को गिरा दिया। तो फिर इसके ऊपर जो यात्रा होगी वो ध्यान की ही होगी, व्यक्ति के रूपांतरण की ही होगी। तो ये इस सूत्र का एसेंस है।